दोस्तों, गांव की छोटी छोटी गलियों में तेज बारिश हो रही थी। अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था और ठंडी हवाओं की सरसराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया था। रवि अपनी छोटी सी दुकान बंद करने के बाद घर जाने की तैयारी कर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक घबराई हुई अजनबी औरत उसकी दुकान के सामने आकर रुक गई। वह पूरी तरह भीगी हुई थी और उसके हाथ में एक भारी सा बैग था। रवि ने उसकी हालत देखकर पानी पिलाने की पेशकश की, लेकिन औरत ने मना करते हुए कहा, मुझे समय नहीं है। ये बैग लो और इसे फलाने पते पर आज रात के 12 बजे तक पहुंचा दो। रवि ने पहले तो मना किया, लेकिन जब औरत ने एक मोटी रकम देने का वादा किया तो वह मान गया। औरत ने बैग रवि को सौंपा और अचानक गायब हो गई। रवि बैग को लेकर घर पहुंचा, लेकिन उसके दिमाग में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, इस बैग में क्या है? क्या वह सही कर रहा है? इन सवालों के साथ वह साइकिल लेकर सफर पर निकल पड़ा। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। सड़कों पर सन्नाटा था, सिर्फ साइकिल की चेन की आवाज और बारिश की बूंदों की टपकन सुनाई दे रही थी। रास्ते में एक कुत्ता उसके पीछे भागने लगा। रवि ने तेज साइकिल चलाई और कुत्ते को पीछे छोड़ दिया। जैसे ही रवि आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि वह औरत कितनी घबराई हुई थी। उसे उसका चेहरा याद आया, डर और बेचैनी से भरा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़े खतरे में थी। क्या बैग में ऐसा कुछ है जो किसी की जान ले सकता है? रवि ने बैग को खोलने की सोची, लेकिन डरते हुए रुक गया। आगे सड़क पर हल्की सी रोशनी दिखी। उसने देखा कि एक झोपड़ी के पास दो लोग खड़े थे जो उसे घूर रहे थे। उसने अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी, क्योंकि वह किसी भी मुसीबत में फंसना नहीं चाहता था। रवि को रास्ते भर उस औरत के शब्द याद आ रहे थे। उसने कहा था, यह बैग बहुत कीमती है, इसे सुरक्षित रखना। लेकिन सवाल यह था कि आखिर इस बैग में है क्या? क्या यह पैसों से भरा है या किसी अपराध का सबूत? इन सवालों के बीच रवि ने तय किया कि वह बैग को खोलकर नहीं देखेगा। बारिश की बूंदें अब उसकी आंखों में चुभने लगी थीं। साइकिल चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन रवि ने खुद से वादा किया था कि वह यह काम पूरा करेगा। बारिश के बीच रवि को एहसास हुआ कि उसे यह काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे एक जिम्मेदारी समझकर पूरा करना चाहिए। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह दिए गए पते तक बैग जरूर पहुंचाएगा। रास्ते में उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बारिश की बूंदों और साइकिल की आवाज के बीच उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रवि ने हिम्मत जुटाई और अपने सफर को जारी रखा। वह बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब उसका वहम है, लेकिन बैग की मौजूदगी ने माहौल को और रहस्यमयी बना दिया था। हर बार जब वह साइकिल पर बैग को देखता तो उसे लगता जैसे यह कुछ कहना चाह रहा हो। एक मोड़ पर उसने एक बड़ा गड्ढा देखा और साइकिल संभालते हुए उस गड्ढे से बचकर निकला। लेकिन इस घटना ने उसके डर को और बढ़ा दिया। गांव की सीमा को पार करते ही रवि ने महसूस किया कि वह अब बिल्कुल अकेला है। आसमान में बिजली चमक रही थी और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। रास्ते में उसे एक पुराना पुल पार करना था। पुल की हालत खराब थी और हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी गिर सकता है। रवि ने धीरे धीरे पुल पार किया और खुद को संभालते हुए आगे बढ़ा। इस दौरान बैग से एक हल्की सी आवाज आई जो मानो उसकी हिम्मत को चकनाचूर कर देना चाहती थी। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। साइकिल चलाना और मुश्किल हो गया। रवि ने एक पल के लिए रुककर सोचा कि क्या उसे यह काम छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसे उस औरत का चेहरा याद आया और उसने तय किया कि वह सफर जारी रखेगा। पानी उसके कपड़ों के आर पार हो चुका था। वह पूरी तरह भीग चुका था और ठंड से कांप रहा था। उसने साइकिल की रफ्तार और बढ़ा दी ताकि वह समय पर पते तक पहुंच सके। रास्ते में सन्नाटा था, केवल साइकिल की आवाज और बारिश की बूंदें सुनाई दे रही थीं। रवि को लगा जैसे यह रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा। हर मोड़ पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा है। गली के एक कोने पर उसे एक कागज का टुकड़ा गिरा हुआ मिला। उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन हवा ने उसे दूर उड़ा दिया। रवि ने ज्यादा ध्यान न देते हुए अपना सफर जारी रखा। जैसे ही रवि एक अंधेरी गली में पहुंचा,
उसे साफ साफ महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने साइकिल की गति तेज कर दी, लेकिन कदमों की आवाज भी उतनी ही तेज हो गई। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी साइकिल अचानक एक पत्थर से टकराई और वह गिरने से बच गया। उसने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। रवि के दिल में डर घर कर चुका था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने पीछे देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी, मानो किसी की निगाहें हर पल उस पर टिकी हुई थीं। साइकिल की रफ्तार तेज करते हुए वह एक छोटे पुल के पास पहुंचा, जहां उसे लगा कि अंधेरे में कोई खड़ा है। रवि ने अपनी हिम्मत जुटाई और उस पर ध्यान न देते हुए तेजी से पुल पार कर लिया। बारिश अब और तेज हो गई थी और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था। लेकिन जैसे ही वह पुल के दूसरी तरफ पहुंचा, बैग से एक अजीब सी आवाज आई, मानो कोई उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रवि ने बैग की आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बार बार बैग को देख रहा था, लेकिन उसे खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या इसमें कोई जिंदा चीज है? रवि के मन में यह सवाल गूंजा। बारिश के साथ उसकी साइकिल भीग चुकी थी और बैग अब भारी महसूस हो रहा था। उसने साइकिल रोककर सोचा कि बैग खोलकर देख ले, लेकिन उसे औरत की कही बातें याद आ गईं। इस बैग को कभी मत खोलना, बस इसे समय पर पहुंचा देना। रवि ने डरते हुए बैग को फिर से अपने कंधे पर रखा और सफर जारी रखा। जैसे जैसे रवि आगे बढ़ा, उसने एक पुराना और उजाड़ सा महल देखा। वह समझ गया कि यही वह पता है जहां उसे बैग पहुंचाना था। महल के चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। तेज बारिश की बूंदें महल की पुरानी दीवारों से टकरा रही थीं, जिससे अजीब आवाजें आ रही थीं। महल के पास पहुंचकर रवि ने साइकिल रोकी और अंदर जाने के लिए दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर का नजारा देखकर उसका दिल धड़क उठा। महल के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था, जैसे वहां सालों से कोई नहीं आया हो। रवि ने महल के अंदर कदम रखा। वह चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगा। अचानक एक कमरे से हल्की रोशनी आती हुई दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ा। कमरे के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। बूढ़ा आदमी रवि को देखकर मुस्कुराया और धीरे से बोला, तुम्हें आने में देर हो गई। रवि यह सुनकर चौंक गया। आपको कैसे पता कि मैं आ रहा हूं? उसने पूछा। बूढ़े आदमी ने बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो बैग तुम्हारे पास है वह सब कुछ कह चुका है। रवि ने बैग को बूढ़े आदमी के पास रखा और कहा, यह वह बैग है जो एक औरत ने मुझे यहां तक पहुंचाने को कहा था। इसमें क्या है? बूढ़े आदमी ने बैग की तरफ देखा और कहा, क्या तुमने इसे खोलने की कोशिश की? रवि ने इनकार में सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, अच्छा किया, अब समय आ गया है कि यह बैग खुले। बूढ़े आदमी ने बैग को अपने पास खींचा और उसे खोलने की तैयारी करने लगा। बैग खुलने से पहले ही रवि ने साहस जुटाकर बूढ़े आदमी से पूछा, इस बैग में आखिर है क्या और वह औरत कौन थी जिसने इसे मुझे सौंपा? बूढ़े आदमी ने रवि की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, इस बैग में सच्चाई है और वह औरत, वह इस सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाना चाहती थी। रवि को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, सच्चाई? किसकी सच्चाई? बूढ़े आदमी ने बैग खोलते हुए कहा, अब तुम सब जान जाओगे। जैसे ही बैग खुला, उसमें से एक पुरानी डायरी निकली। रवि ने डायरी को देखा और पूछा, इसमें ऐसा क्या लिखा है जो इतना महत्वपूर्ण है? बूढ़े आदमी ने कहा, यह उस औरत की आखिरी निशानी है। उसमें उसने अपनी जिंदगी की सारी सच्चाई लिखी है। रवि ने डायरी को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए नहीं है, यह केवल उन लोगों के लिए है जो इसके हकदार हैं। बूढ़े आदमी ने डायरी को उठाया और कहा, इस डायरी में मेरे किए गए अपराधों का हर सच लिखा है। मेरी बेटी ने इसे लिखा था ताकि मेरी सच्चाई दुनिया के सामने आए, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, मैंने उसे। बूढ़े आदमी की आवाज कांपने लगी। रवि ने दंग होकर पूछा, आपने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं नहीं चाहता था कि मेरा नाम और रुतबा खत्म हो,
लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि सच्चाई से भागा नहीं जा सकता। रवि को धीरे धीरे सब समझ में आने लगा। बैग में रखी डायरी उस औरत की आखिरी उम्मीद थी। उसने अपनी जान गंवा दी, लेकिन डायरी को सही जगह पहुंचाने का जिम्मा रवि को दिया। डायरी में लिखे सच ने रवि को झकझोर कर रख दिया। वह अब समझ चुका था कि यह सिर्फ एक बैग नहीं था, बल्कि एक बेटी की अंतिम गुहार थी। रवि ने बूढ़े आदमी से डायरी ली और उसे पढ़ने लगा। उसमें उस औरत की पूरी कहानी थी। उसने बताया कि कैसे उसने अपने पिता के अपराधों का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसने अपने पिता को चुनौती दी तो उसकी जान ले ली गई। डायरी में उसके आखिरी शब्द थे, अगर यह डायरी किसी सही इंसान तक पहुंचे तो मेरी सच्चाई को दुनिया के सामने लाना, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने तय किया कि वह इस सच्चाई को दुनिया के सामने जरूर लाएगा। डायरी के हर शब्द ने रवि के मन में हलचल मचा दी। वह उस औरत के साहस और संघर्ष को समझने लगा। डायरी के पन्नों में लिखा था कि वह औरत, जिसका नाम सीमा था, ने अपने पिता के कई गहरे राज उजागर किए थे। उसके पिता एक बड़े उद्योगपति थे, लेकिन उनकी ताकत का इस्तेमाल कई गैर कानूनी कामों के लिए किया गया था। सीमा को यह सब तब पता चला जब उसने अपने पिता के दस्तावेजों में छुपे अपराधों का रिकॉर्ड देखा। सीमा ने ठान लिया था कि वह इन अपराधों को सामने लाएगी, लेकिन उसके पिता ने उसे रोकने की हर कोशिश की। उसने अपने करीबी लोगों को विश्वास में लिया, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। डायरी के अगले पन्ने ने रवि को चौंका दिया। उसमें सीमा ने अपने पिता के उन काले कारनामों का विवरण दिया था जिनमें उन्होंने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी थीं। उनके व्यापार का असली चेहरा यह था कि वह ड्रग्स, जमीन हड़पने और गैर कानूनी हथियारों का धंधा करते थे। सीमा ने लिखा था, मैं जानती हूं कि मेरे पिता समाज के लिए खतरा है, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि मुझे उनकी सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। यह शब्द पढ़कर रवि को महसूस हुआ कि सीमा ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। डायरी के अंतिम हिस्से में रवि को सीमा की कहानी का दुखद अंत पता चला। उसने लिखा था कि जब उसने अपने पिता के अपराधों को उजागर करने का प्रयास किया तो उसके पिता ने खुद उसके खिलाफ साजिश रच दी। सीमा की हत्या उसके पिता के लोगों ने की थी ताकि सच्चाई कभी बाहर ना आ सके, लेकिन मरने से पहले सीमा ने डायरी को किसी भरोसेमंद इंसान तक पहुंचाने का इंतजाम किया। मैं चाहती हूं कि यह डायरी किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो इसे दुनिया के सामने ला सके, ये उसके आखिरी शब्द थे। सीमा ने डायरी के आखिरी पन्नों में रवि जैसे किसी अजनबी को उम्मीद भरी नजरों से संबोधित किया था। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूं कि मेरी कहानी खत्म न होने देना। यह डायरी मेरे पिता की सच्चाई को उजागर करने का सबसे बड़ा जरिया है। रवि ने डायरी बंद की और खुद से वादा किया कि वह सीमा की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करेगा। उसे अब समझ आ गया था कि वह औरत जिसने बैग उसे सौंपा था, शायद सीमा की किसी करीबी की मदद से वहां तक पहुंची थी। रवि को अब यह भी पता चला कि यह डायरी उसके पास तक कैसे पहुंची। सीमा की हत्या के बाद उसकी एक सहेली ने डायरी को बचाकर रखा और इसे सही हाथों में पहुंचाने की कोशिश की। कई हाथों से गुजरते हुए यह बैग आखिरकार उस घबराई औरत के पास पहुंचा जिसने इसे रवि को सौंपा था। रवि को एहसास हुआ कि इस डायरी के साथ जुड़े हर व्यक्ति ने अपनी जान खतरे में डाली थी। अब यह उसकी जिम्मेदारी थी कि वह इस सफर को पूरा करे। रवि ने बूढ़े आदमी से डायरी वापस ली और कहा, यह डायरी अब पुलिस तक पहुंचेगी। सीमा की आखिरी ख्वाहिश को मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। बूढ़े आदमी ने शांत होकर सिर झुका लिया। रवि ने साइकिल उठाई और डायरी को लेकर महल से बाहर निकल गया। उसके दिमाग में सीमा की कहानी और उसके आखिरी शब्द गूंज रहे थे। सच्चाई को उजागर करना अब मेरी जिम्मेदारी है, उसने खुद से कहा। रवि ने सोचा कि डायरी को सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचाया जाए, लेकिन उसे डर था कि कहीं पुलिस भी इस मामले में मिली भगत न रखती हो। उसने अपने गांव के सबसे भरोसेमंद इंसान मास्टर जी से सलाह लेने का फैसला किया। मास्टर जी ने डायरी पढ़ी और कहा, रवि, यह काम आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे सही तरीके से अंजाम दोगे तो सीमा को इंसाफ जरूर मिलेगा।
उन्होंने रवि को समझाया कि उसे डायरी को सीधे जिले के उच्च पुलिस अधीक्षक तक पहुंचाना चाहिए। रवि ने मास्टर जी को बताया कि डायरी में सीमा के पिता के अपराधों के बारे में सब कुछ लिखा है। उसने यह भी बताया कि महल में मिला बूढ़ा आदमी खुद सीमा का पिता था। मास्टर जी यह सुनकर चौंक गए। तो वह बूढ़ा आदमी खुद को बचाने के लिए डायरी को खत्म करना चाहता था, मास्टर जी ने कहा। रवि ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन अब यह डायरी सुरक्षित है, इसे खत्म करना उनके बस में नहीं है। रवि ने मास्टर जी की सलाह पर अमल किया और डायरी को सीधे जिले के उच्च पुलिस अधीक्षक तक पहुंचाया। पुलिस अधीक्षक ने डायरी को ध्यान से पढ़ा और कहा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत है। इसके आधार पर हम सीमा के पिता को गिरफ्तार कर सकते हैं। रवि को संतोष हुआ कि उसने सही कदम उठाया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की योजना बनाई। पुलिस ने सीमा के पिता को उसके महल से गिरफ्तार कर लिया। यह खबर पूरे जिले में फैल गई। हर कोई जानना चाहता था कि एक बेटी ने अपने पिता के खिलाफ इतनी बड़ी सच्चाई कैसे उजागर की। सीमा के पिता ने अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने कहा, मेरी बेटी ने सही किया, मैं अपने पापों की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। रवि के चेहरे पर सुकून था। उसने एक बेटी की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया था। सीमा के पिता को अदालत में पेश किया गया, जहां डायरी को सबसे बड़ा सबूत माना गया। रवि भी वहां मौजूद था। जज ने सीमा की लिखी डायरी पढ़कर गवाही के तौर पर स्वीकार कर ली। यह डायरी उन तमाम गुनाहों का ब्यौरा थी जो सीमा के पिता ने अपनी ताकत के नशे में किए थे। अदालत में रवि ने पूरी घटना की गवाही दी, जिसमें उसने बताया कि यह डायरी उसे कैसे मिली और उसने इसे पुलिस तक कैसे पहुंचाया। सीमा के पिता ने खुद अपने अपराध कबूल किए, जिससे अदालत का फैसला और भी आसान हो गया। अदालत ने सीमा के पिता को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जैसे ही फैसला सुनाया गया, रवि को लगा कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, लेकिन उसके मन में सवाल था कि अब आगे क्या होगा। अदालत के बाहर पत्रकारों की भीड़ इकट्ठी थी। हर कोई रवि से उसकी कहानी जानना चाहता था। रवि ने पत्रकारों से कहा, यह मेरी नहीं, सीमा की कहानी है। उसने अपने पिता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सच्चाई को सामने लाने के लिए अपनी जान दी। मैं सिर्फ उसका संदेश लेकर आया हूं। अदालत का मामला खत्म होने के बाद रवि अपने गांव लौट आया। गांव में हर कोई उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहा था। मास्टर जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने जो किया वह बहुत बड़ा काम था। तुमने सिर्फ एक बेटी को न्याय नहीं दिलाया, बल्कि उन सभी को उम्मीद दी है जो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। रवि के मन में गर्व और शांति का एहसास था। उसने अपने गांव में एक नई पहचान बनाई थी। कुछ दिनों बाद रवि को एक चिट्ठी मिली। यह सीमा की सहेली की तरफ से थी, जिसने डायरी को बचाया था। उसने लिखा था, रवि, तुमने सीमा के सपने को पूरा किया। वह चाहती थी कि उसकी सच्चाई दुनिया तक पहुंचे। अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। चिट्ठी के साथ एक फोटो भी थी, जिसमें सीमा मुस्कुरा रही थी। रवि ने वह फोटो अपने पास संभाल कर रख ली। रवि ने महसूस किया कि सीमा की कहानी से उसे एक बड़ा संदेश मिला है। उसने सोचा कि वह इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें सीमा की कहानी सुनाई। सच्चाई को सामने लाने के लिए साहस चाहिए, और सीमा ने हमें यह सिखाया है, रवि ने कहा। युवाओं ने उसकी बातों से प्रेरणा ली और अपने जीवन में ईमानदारी और साहस को अपनाने की कसम खाई। रवि ने गांव में सच्चाई और न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक छोटी सी संस्था बनाई। इस संस्था का नाम उसने सीमा की रोशनी रखा। इस संस्था का उद्देश्य था कि वह उन लोगों की मदद करे जो अन्याय का शिकार हुए हैं। गांव के लोग इस पहल का हिस्सा बनने लगे। धीरे धीरे सीमा की रोशनी गांव से बाहर भी मशहूर हो गई। रवि को ऐसा लगने लगा कि वह सीमा की यादों को सहेजने में कामयाब हो रहा है। सीमा की कहानी और रवि के प्रयासों ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। कई पत्रकार रवि से मिलने आए और सीमा की रोशनी की सफलता के बारे में जानने की कोशिश की। रवि ने उन्हें बताया, यह सीमा की हिम्मत और बलिदान का परिणाम है। मैं सिर्फ उसका संदेशवाहक हूं। इस कहानी ने पूरे देश में हलचल मचा दी। लोग सीमा की बहादुरी और रवि के संघर्ष की प्रशंसा करने लगे। सीमा की डायरी के जरिए कई और अपराधों का खुलासा हुआ।
पुलिस ने उन लोगों पर भी कार्रवाई शुरू की जो सीमा के पिता के साथ जुड़े थे। यह देखकर रवि को लगा कि उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। गांव में भी लोग अब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगे। रवि ने महसूस किया कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने का जो बीज सीमा ने बोया था वह अब एक बड़े पेड़ में बदल रहा है। इस पूरी घटना ने रवि को बदल कर रख दिया। वह अब सिर्फ एक साधारण डिलीवरी करने वाला नहीं था, वह एक प्रेरणा बन चुका था। उसने खुद से वादा किया कि वह हमेशा सच्चाई का साथ देगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। रवि ने महसूस किया कि उसका जीवन अब एक उद्देश्य के साथ जुड़ गया है। वह हर दिन खुद को सीमा की याद दिलाता और उससे प्रेरणा लेता। समय बीतने के साथ सीमा की कहानी एक मिसाल बन गई। उसकी यादों को सीमा की रोशनी के माध्यम से हमेशा जीवित रखा गया। रवि ने महसूस किया कि वह केवल सीमा की आखिरी ख्वाहिश को ही पूरा नहीं कर रहा था, बल्कि एक नई पीढ़ी को सच्चाई के महत्व का पाठ पढ़ा रहा था। सीमा की कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता। उसकी आवाज अब भी हर दिल में गूंज रही थी। रवि ने आसमान की तरफ देखा और कहा, सीमा, तुमने जो शुरू किया था वह अब खत्म नहीं होगा। दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत,